सारे किसान भाइयों ना जोड़कर राम राम। भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि आंदोलन किसानों का चला हुआ दिल्ली में, चारों तरफ किसान ठिठुरती ठंड में बैठे हुए हैं। लेकिन जो कल घटना हुई 26 तारीख को, एक बड़ी कॉल दी गई थी। कल जो घटना हुई, जो उसकी हम निंदा करते हैं और उस घटना बड़ी दुखद है। सभी किसान नेताओं की आहत है इस बात को सुन के कि आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश सरकार के द्वारा हुई। देखो, बड़े दुख की बात है, इस जनता ने इस सरकार को बनाया है। इस जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सरकार का प्राथमिकता आज के दिन ये ना होकर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, इस आंदोलन को कैसे किसानों की बातों को मान के किसानों अपने घर पे चला जाए और इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन सरकार का मंथन इस बात पे नहीं है। सरकार का मंथन है कैसे इस आंदोलन को तोड़ा जाए, कैसे अलग अलग कलर दिए जाए, कैसे अलग अलग घटनाएं हों। और इसी संदर्भ में जो 26 जनवरी को कल हुआ, सरकार ने अपना एक और खेल खेला। लेकिन हम सरकार से बताना चाहते हैं, आप कोई भी खेल खेलिए, उस खेल का डट के जवाब देगा किसान। आप कुछ भी कीजिए, आप किसी नीयत से आइए, कोई भी नीति बनाइए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। तब तक किसानों की मांग नहीं मान ली जाएगी। किसान भाइयों, एक समझने की बात है, पलवल बॉर्डर से जो किसान चले वो फरीदाबाद तक नहीं पहुंच पाए, हरियाणा ही क्रॉस नहीं कर पाए। शिकरी में उनके ऊपर भारी लाठीचार्ज हुआ। लेकिन जो सिंगू बॉर्डर से जो किसान चले, सिंगू बॉर्डर से 10 बजे का टाइम रखा, वो 7 बजे निकल गए। वो सीधा हम देखते हैं वो लाल किले तक पहुंच जाते हैं। उस टाइम पे जो आज किसानों पे ये मीडिया सवाल कर रही है, गोदी मीडिया, और जो ये तथाकथित मैं एक देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले और अंधभगत लोग आज जो किसानों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको ये सवाल बीजेपी सरकार से पूछना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए, अमित शाह से पूछना चाहिए। उनसे पूछो कि हमारे देश का अपमान, हमारे देश के लाल किला, उसकी प्राचीर पे जाकर कौन ऐसे झंडा फहरा सकता है? अगर जिसने भी फहरा है, फिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करी है सरकार? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं। आप देखिए, अगर गिरफ्तार नहीं करते, दीप सिद्धू नाम का लड़का जो वहां पे जाता है और अलग कलर देने का काम करता है, सनी देओल का प्रचार करता है चुनाव में, बीजेपी से मिला हुआ, प्रधानमंत्री से मिला हुआ, अमित शाह से मिला हुआ, वो आदमी जाता है और वो इस तरह की हरकत करवाता है वहां पे। शाम को स्टेज कैप्चर करता है। सारे सीनियर लोगों ने ये बात स्पष्ट की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, आज ये किसानों से ना पूछे ये बेफालतू के अंधभगत लोग। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि तिरंगे का सम्मान कैसे होता है, मैं उनको बताना चाहता हूं, विदेशों में जाकर हमारे भाई बहन हैं जो इस तिरंगे झंडे को ऊंचा करते हैं, खेलों में पदक लेके आते हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो किसानों के बेटे हैं, किसानों के भाई हैं वो। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, वो किसानों के भाई हैं जो सरहद पे इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और फिर उसी तिरंगे में लिपट कर अपने घर आते हैं। मैं उनको तिरंगे के सम्मान की बात बताना चाहता हूं। वो हमसे तिरंगे के सम्मान की बात करेंगे जब हमारे भाई की लाश सरहद से अपने घर पे आती है, तो उस तिरंगे को 7 पीढ़ियों तक संभाल के रखा जाता है। वो हमें तिरंगे के सम्मान की बात बताएंगे। फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वाले वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। किसान ने हमेशा अपना पेट काट के इस देश का पेट भरने का काम किया है, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे, वो हमें तिरंगे का सम्मान सिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये सवाल आज किसानों से नहीं, ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, बीजेपी से पूछना चाहिए, कैसे चले गए लाल किले की प्राचीर पे। और दूसरा एक चीज कहना चाहता हूं, अगर संयुक्त किसान मोर्चे की यह मंशा होती तो मात्र 5% किसान भी नहीं थे। सिंगू बॉर्डर की अकेली बात करूं तो अगर सारे के संयुक्त किसान मोर्चा अगर चाहता तो सारे के सारे दिल्ली में ट्रैक्टर हो जाते। अगर इस तरीके की मंशा हमारी होती, 60 दिन से शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं, इसका मतलब हमारे धैर्य का इम्तिहान न लो। उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो बेफालतू के सवाल करते हैं, आज पार्टियों की गुलामी ना करके आज अपने जीवित होने का परिचय दो इस किसान आंदोलन का समर्थन करके। भाइयों, अगर ये तिरंगे के सम्मान की बात करोगे ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने कल की डेट में जितने तिरंगे अकेले किसान ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर लगा दिए थे, इतने पूरे देश में भी नहीं लगे होंगे। तो आप तो बेफालतू की बात करके हमें तिरंगे के सम्मान की बात मत बताइए। अपने देश के लिए जान दी है, अपना पेट काट के इस देश का पेट भरने का काम किया है, तो हमें ज्यादा देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप लोगों से। ये सवाल बल्कि आप सरकार से पूछो, इन अमित शाह से पूछो, गृह मंत्री से। वो पुलिस क्या कर रही थी? वो पुलिस
वो बेफालतू की वीडियो बनाने में लगी हुई थी, जो वहां पे उसके तिरंगे उस देखने के ये झंडा लगा दिया, वो झंडा लगा दिया। क्यों अलग कलर देने का काम करे हो? क्यों इस आंदोलन को बदनाम और तोड़ने का काम करे हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो बदनाम भी क्यों कर रहे हो इसको? और मैं अपने भाइयों को बस एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि 40 के 40 लोग जो हमारी मजबूती से बात रखते हैं, वो सब संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जितने भी संगठन है सब एकजुट है। ये कितने भी प्रयास कर ले, ये कितने भी झूठे प्रोपोगेंडे फैलाएं, उनका हर एक का जवाब डट के देंगे। किसानों के बालक आज मैं कहना चाहता हूं कि आज उन किसानों की वजह से हम जो थोड़ा बहुत भी पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े हो, आज हमारी सब भाइयों की जिम्मेदारी बनती है आज किसानों के पक्ष में खड़े हो। अगर आज भी खड़े नहीं हुए तो अपने आप को मृत घोषित करो। आपकी मानसिकता मर चुकी है, आप मानसिक रोगी हो चुके हो। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पार्टियों की गुलामी करके दूसरी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो। आज आजाद होने का, जीवित होने का परिचय दो, इस किसान आंदोलन का समर्थन करो, झूठी अफवाहों पर ध्यान न दो। और सभी किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि भाइयों शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। निश्चित तौर पे इस लड़ाई में किसानी आड़त जीत का बॉर्डर पर तो उल्टा जाओगे, इससे पहले उल्टा नहीं जाओगा। और आप एक रहो, किसी भी झूठी अफवाह पर ध्यान न दो। अपने 40 के 40 किसान नेताओं पर जो अपनी बात रखे उन पर विश्वास करके रखो। हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई में जीतेंगे। और कोई भी इस तरीके की बात जो अपने देश के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, वो बीजेपी सरकार कर सके, किसानी सा काम नहीं कर सकता। अगर किसान ने करना होता तो किसान कल भी दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर दिल्ली में होंगे। कल तो पुलिस ने भी ना रोके मारते, कल तो पुलिस ने भी बैरिकेडिंग नहीं की, कल भी तो हम दिल्ली में जाके वहीं पे बैठ सकते थे। लेकिन किस लिए नहीं बैठे? क्योंकि रूट हमारा दूसरा था। हमारे सभी सीनियर किसान नेताओं ने वहां से उल्टे बुलाने का काम किया। तो हमारे धैर्य का जो बार बार बीजेपी धैर्य हमारा जो 60 दिन से बैठे हैं, इसका इम्तिहान ना ले और ये झूठा प्रचार प्रोपोगंडा ना फैलाए। सभी भाइयों से एक ही अपील करना चाहता हूं, शांति बनाए रखो। और जो बॉर्डर से उल्टा जा रहे उल्टे ना जाओ, यहीं पे डटो, उल्टे मत जाओ, यहीं डटो। निश्चित तौर पे हम जीतेंगे और इस बीजेपी के घमंड को चूर चूर करके अपने घर वापस जाएंगे, उससे पहले घर वापस नहीं जाएंगे। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा की टीम बहुत मेहनत कर रही है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का जय, सभी भाइयों को जय किसान। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।